बैंक साथियों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द सिंह ब्रॉडकास्ट में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक बैंक ऑफिसर और बैंक क्लरिकल या फिर बैंक का कोई सब स्टाफ अपनी बेसिक पे से लेके ग्रॉस सैलरी एंड आफ्टर दैट नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट कर सकता है एज ऑन दी दिसंबर 2020। जो अभी नया सेटलमेंट लगा है 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट और 8th जॉइंट नोट के अनुसार वो अपनी सैलरी की ग्रॉस और बेसिक से लेके ग्रॉस और नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट कर सकता है। इसके लिए दोस्तों मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, मैं आपको ले चलता हूँ पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के ऊपर। इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए होगी आपकी बेसिक पे 9 बाइपार्टाइट के अनुसार, जो कि मैंने उदाहरण के लिए 36,000 मान ली है। 36,000 के ऊपर दोस्तों मैंने डीए कैलकुलेट किया है दिसंबर 2020 में, जो नई सेटलमेंट के अनुसार 23.80% ये डीए कैलकुलेट कर लिया। डीए के बाद दोस्तों आ जाती है स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि नए बाइपार्टाइट के अनुसार 16.40 हो चुका है, इसको कैलकुलेट कर लिया 5,904 रुपये आ गया। और स्पेशल अलाउंस के ऊपर डीए भी मिलता है, सेम डीए रेट इसके ऊपर भी लगेगा 23.80, 1405 रुपये 15 पैसे इसके ऊपर डीए आ गया। दोस्तों इसके बाद दूसरे कंपोनेंट जो होते हैं एचआरए, मैंने एचआरए दोस्तों 7% से कैलकुलेट किया है। आप अपने एरिया के हिसाब से एचआरए डालेंगे 8%, 9% जो भी आपके एरिया के ऊपर कैलकुलेट होगा। जहाँ फिर अगर आपने हाउस रेंट रसीट के ऊपर इसको 150% के हिसाब से ले रहे हैं तो आपको ये 150% के हिसाब से जो भी आपका रेट ऑफ बन रहा है एचआरए का वो आप इसमें कैलकुलेट करेंगे। मैंने 7% के हिसाब से कैलकुलेट किया, 2,520 रुपये आ गया। इसके बाद दोस्तों 11th बाइपार्टाइट के अनुसार जो सीसीए का मिनिमम रेट 1150 रुपये और नॉन सीसीए में जो एरिया पड़ते हैं जहाँ पे पहले सीसीए एप्लीकेबल नहीं था वहाँ पे 700 रुपीज़ उनको मिलेगा। लेकिन मैंने अपनी इस शीट में 1150 रुपये जो मिनिमम सीसीए है वो ले लिया। और इसके बाद दोस्तों जो नया कंपोनेंट ऐड हुआ है इस बाइपार्टाइट सेटलमेंट में वो आया है 600 लर्निंग अलाउंस, और लर्निंग अलाउंस के ऊपर डीए भी मिलेगा। डीए वही रेट आ जाएगा 23.80, ये आ गया 142 रुपये 80 पैसे। इसी तरह दोस्तों इसके अलावा अगर आपका कोई कंपोनेंट बेसिक पे के ऊपर कैलकुलेट होता है, जैसे कि जिनकी सर्विस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जो अपने स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट तक पहुंच चुके हैं, उनके लिए स्पेशल पे का होगा कंपोनेंट एसपीपी या पीक्यूपी, ऐसा कोई कंपोनेंट होगा तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये दोस्तों एक उदाहरण है। इसके अलावा जो भी आपका कोई कंपोनेंट होगा जैसे कि मैंने बताया वो आप इसमें ऐड करके और इसको सारे टोटल किया, बेसिक पे, डीए, स्पेशल अलाउंस, एचआरए, सीसीए, लर्निंग अलाउंस, इन सारे कंपोनेंट का टोटल कर लिया और ये बन जाएगी हमारी ग्रॉस सैलरी। जैसे कि शीट के हिसाब से 56,289.95 ग्रॉस सैलरी बन रही है। इसके बाद दोस्तों बात आती है नेट सैलरी हमें कितनी मिलेगी। अब नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। ग्रॉस सैलरी को हमने नोट कर लिया जो हमने अभी निकाली थी 56,289.95। इसके ऊपर अगर आपका एनपीएस है या फिर पीएफ है 10% का वो मेंबर कंट्रीब्यूशन माइनस हो जाएगा, 10% आ गया 5,628.99। इसके बाद अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं 20% जहाँ 5%, जिस हिसाब के भी आपका इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा आपकी ग्रॉस ईयरली इनकम के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको मैंने 20% से कैलकुलेट किया। 20% 11,257 रुपये 99 पैसा। और अगर कोई आपकी किसी होम लोन की किस्त जा रही है 5,000 रुपये, मैंने वो ले लिया एक उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए। जो एक ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम होती है बैंक कर्मचारियों के लिए, उसके लिए नामात्र सा प्रीमियम 213 रुपये जो कटता है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। और अगर कोई इसके बाद आपकी और कोई डिडक्शन हो रही है उसको भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनियन का कोई मंथली सब्सक्रिप्शन आपका जा रहा है वो मैंने 200 लिख लिया। अब जो ग्रॉस सैलरी मैंने बनाई थी 56,289.95 पैसा, इसमें से हम ये नीचे दिए जो ब्लैक कलर में दिए हुए कंपोनेंट्स हैं इनको हम माइनस कर देंगे।
माइनस करने के बाद ग्रॉस में से जो हमारे डिडक्शन वाले कंपोनेंट निकल गए और ये हमारे पास नीचे बच गई ग्रॉस में से नेट सैलरी। नेट सैलरी जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 23,989.97 पैसा। So with the help of this video, you can easily calculate your gross and net salary as on December 2020 as per the 11th bipartite settlement और 8th joint note। दोस्तों क्लैरिकल स्टाफ भी सेम इसी तरह अपनी नई सैलरी को लेके डीए का रेट सेम रहेगा, उसके बाद स्पेशल जो अलाउंस है उसका रेट सेम रहेगा और एचआरए का डिफरेंस हो जाएगा, वो अपनी परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं ईजिली। अगर आपको कुछ फिर भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फ्यूचर इन्फॉर्मेशन वीडियो ऑन आवर चैनल।